हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। यूपी में 20,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए 10,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट कट ऑफ और चयनितों के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। और सबसे पहले जो अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिलती है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में इस समय पर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि उठापटक जारी है और इस मामले को लेकर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए भी मिल रही हैं। हम बात करें उत्तर प्रदेश की, अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो हाई कोर्ट की डबल बेंच के माध्यम से आदेश दिया गया था, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर नई चयन सूची जारी करने से संबंधित और भी तमाम आदेश दिए गए थे। और इस पर सरकार के माध्यम से पहले बयान आया था कि वो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को यहीं पर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं मानना है कि इस मामले को इससे ज़्यादा आगे ले जाना समय की बर्बादी होगी, ऐसा सरकार ने माना था। और सरकार ने कहा था कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। इन तमाम बातों को सुनकर ओबीसी, एससी और इसके अलावा जो चयनित शिक्षक थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चुप बैठे हुए थे। उनको लग रहा था कि शायद उनके लिए कुछ किया जा सकता है। लेकिन अब वर्तमान में अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट और कट ऑफ के आदेश को देखकर निश्चित तौर पर जो चयनित शिक्षक हैं उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो आदेश जारी किया गया है, सरकार ने पहले कहा तो था कि वो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो चयनित टीचर्स हैं उनके लिए कोई ना कोई प्रावधान बनाएंगे, समाधान करेंगे। और इस समायोजन को लेकर भी कहा था, ये भी कहा था कि इन शिक्षकों के लिए किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई संशोधन तो कर दिया जाएगा, जिससे कि इनको नौकरी में बना करके रखा जाए। लेकिन अब असल में अगर देखा जाए तो जो 69,000 के चयनित टीचर्स हैं उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो डबल बेंच के माध्यम से आदेश दिया गया है, उस आदेश के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती में उनका लोकस नहीं बनता है। असल में आपने देखा होगा डबल बेंच के माध्यम से जो आदेश आया था उसमें साफ ये लिखा हुआ था कि पहले आप 69,000 की नई चयन सूची बनाइए। नई चयन सूची बनाने के बाद में जो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आरक्षण विसंगति हुई है उसको दूर करिए, और आरक्षण विसंगति दूर कर देने के बाद ये फाइनलाइज होना चाहिए कि कितनी सीटों पर घोटाला हुआ है, उतनी सीटों पर नए ओबीसी एससी छात्रों को नौकरी दे दी जाए। अब उस आदेश में चयनित टीचर्स के लिए कुछ खास चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, उसमें बस ये लिखा हुआ था कि जो चयनित शिक्षक इस मामले से प्रभावित होते हैं उनको बाहर कर दिया जाए और सेशन का बेनिफिट बस उसको दे दिया जाए। इसी बात को लेकर जो उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं, या यूँ कहें कि उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि उस आदेश में कहीं पर भी 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित टीचर्स के लिए कोई भी बेनिफिशियल बातें नहीं की गई हैं। अब सरकार एक तरफ ये भी कहती है कि 69,000 में हम आदेश का पालन करेंगे जो हाई कोर्ट ने दिया है, और एक तरफ कहते हैं कि हम समायोजन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। तो दिक्कत वाली बात चयनितों के लिए यही बनी हुई है कि हम करें तो करें क्या। तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी एससी के जो अभ्यर्थी हैं जिनके लिए ये आदेश जारी किया गया है, वो लगातार इस मामले पर नई चयन सूची जारी कराने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार कहने के इस मामले को जानबूझ करके लटका रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश आए हुए एक सप्ताह से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन विभाग के अधिकारी जानबूझकर इस मामले को टाल रहे हैं ताकि मामला दोबारा से फंसे और उन्हें कुछ न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको पता हो कि बेसिक शिक्षा जो SCRT कार्यालय है वहाँ पे कहीं ना कहीं लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी है निशांतगंज लखनऊ के अंदर, और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और इनके धरना करने की सबसे बड़ी वजह है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर, क्योंकि जो चयनित टीचर्स हैं वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। मैंने आप सभी को बताया भी था कि सरकार इस मामले पर थोड़ा सा समय लेगी, और समय लेने की वजह से ये भी हो सकता है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, और ऐसा हुआ भी है। अभी तो कुछ ही याचिकाएं दाखिल हुई हैं, अभी तो बहुत सारी याचिकाएं और दाखिल हो रही हैं।
क्योंकि वो चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो और भी बहुत सारी मांगों के साथ। लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में जुड़ा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अचयनित जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल। विनय पांडे के द्वारा दाखिल की गई याचिका में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का शक सही साबित हुआ है। अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से मामला फंसता जा रहा है। अगर सरकार चाहती या अधिकारी चाहते तो इस मामले को जल्द से जल्द क्लियर कर सकते थे, लेकिन अब ये समस्या उनके सामने है कि आरक्षण घोटाले को लेकर जिस बात पे पिछले 3-4 सालों से अभ्यर्थियों को गोल गोल घुमाया जा रहा था, अब सडनली उस मामले पर सरकार कुछ करेगी, ये विश्वास करना भी कहीं ना कहीं मुश्किल ही दिखाई देता है। और इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही थी, लेकिन परिणाम क्या हुआ वो आपके सामने है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले को लेकर एक नया पेच फंस चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर, और सुप्रीम कोर्ट ही अब इस मामले पर फाइनल करेगा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है तो कितनी सीटों पे हुआ है, कितने पदों पे हुआ है और किस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। क्योंकि जब तक सरकार नई चयन सूची जारी नहीं कर देती तब तक यहाँ पे अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि आप जानते हैं याचिका दाखिल होने के कुछ दिनों के बाद ही सुनवाई शुरू हो जाती है। एक बार सुनवाई शुरू हो गई तो फिर अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जितने भी 69,000 के अंदर चयनित टीचर्स हैं वो नई मेरिट लिस्ट और कट ऑफ को लेकर जब से आदेश जारी हुआ है तभी से उनकी नींदें उड़ी हुई हैं और एक के बाद एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा रही है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है क्या नहीं। बात कर लेते हैं कुछ नई और बड़ी अपडेट के बारे में। और संकट है 15,000 कर्मचारियों की नौकरी को लेकर। फिर बात करते हैं यूपी में 20,000 पदों पर और 10,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। लिखा हुआ है यहाँ पे आप सभी के सामने कि नौकरी के संकट को लेकर 15,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छुट्टी करेगा यह बहुराष्ट्रीय कंपनी। जहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि अगर बात की जाए इंटेल के माध्यम से 15,000 से ज़्यादा कहीं ना कहीं कर्मचारियों की छुट्टी की जा रही है। लगातार बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके माध्यम से अपनी जो कहीं कह सकते हैं कि छुट्टियों के जो दौर हैं वो जारी हैं अपने कर्मचारियों की। अभी हाल ही में आपने देखा था रिलायंस के माध्यम से, एयरटेल के माध्यम से और अब इंटेल के माध्यम से। इंटेल तो जानते हो क्या होती है, जो आपके सॉफ्टवेयर बनाते हैं i7, i3, i5 है ना, हाँ i9, ये ठीक है छोड़ो। यहाँ पे आते हैं। संविदा पर नियुक्त होंगे एजुकेटर और परिचालक। यूपी में 20,000 कर्मचारियों की होगी भर्ती, जिसमें 10,000 बस कंडक्टर की भर्ती होने वाली है, जिसको लेकर ये लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए परिचालक के कुल 20,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल गई है। रोडवेज संविदा पर 10,000 बस कंडक्टर की भर्ती करेगा। वहीं 75 जिलों को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र के युक्त 10,684 विद्यालयों में एक ECE का मतलब मैंने बताया था ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर कह सकते हैं, हाँ चाइल्डहुड केयर एजुकेटर, ठीक है, उसी को लेकर यहाँ जानकारी दी गई है। जो कि मैंने कल इसको लेकर ये भी कहा था कि जो आपकी भर्ती है इसमें मुझे थोड़ा संशय लग रहा था, क्योंकि पहली बार कोई भर्ती सीधे निकाली जा रही है, लेकिन यस ये भर्ती सही है और सटीक है, ऑथेंटिक है। आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कल मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको योग्यता से संबंधित पूरी जानकारी दी थी। 10,600 कुछ पदों पर भर्ती है, 84 पदों पर मानदेय आपको मिलेगा 10,313। 11 महीने के लिए वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कल वाले वीडियो को देख लें, उस वीडियो का थंबनेल ये होगा, इसमें आप सभी को सारी की सारी जानकारी मैंने डिटेल में दे दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।